हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर 11 रसखान के सवैये का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का समरी वाला यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का और एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, जैसे कि ब्रज भूमि से लगाव के कारण उन्हें पशु पक्षी और पत्थर कुछ भी बनना स्वीकार है, क्योंकि इन सब के साथ कृष्ण की स्मृतियां जुड़ी है। जैसे मनुष्य के रूप में ग्वाला बनकर नंद बाबा की गायों को चराना चाहते, पशु का जन्म मिले तो वे नंद के गायों में से एक बनना चाहते, पक्षी बने तो कदम के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते, और वे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार हर एक के रूप में उसी ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं जहाँ श्री कृष्ण की मधुर स्मृतियाँ है। इस ब्रज के लिए समस्त संसार निधि को भी न्याछ्वर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ब्रज के वन, बाग और तालाब में श्री कृष्ण के नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, उसमें मधुर स्मृतियां छिपी है। उन्हें कवि निरंतर निहारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें देखकर अनुपम सुख की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्याछ्वर करने को क्यों तैयार है। उत्तर है, कृष्ण की हर एक चीज कवि के लिए महत्वपूर्ण और प्रिय है। कृष्ण गायों को चराते समय लकुटी और कमरिया हमेशा अपने साथ रखते थे। यह कोई साधारण वस्तु न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तु है। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सर्वस्व न्याछ्वर करने को तैयार है। इन वस्तुओं के समक्ष तीनों लोगों के शासन का सुख भी गौण है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी ने गोपी से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती है। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे, वन में गायों को चराने जाए, किंतु बांसुरी कदापि न धारण करे। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते। मेरे विचार से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु पक्षी और पहाड़ बनने में भी कोई संकोच नहीं है। सानिध्य का मतलब हो रहा उनका आशीर्वाद, उनका स्पर्श, क्योंकि यदि इनमें से कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त होगा। रूप चाहे कोई भी धारण करे पर कृष्ण के समीप रहने का उनका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। इन तीनों रूपों में श्री कृष्ण के जीवन का विशेष झांकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है। चौथे सवैये के अनुसार श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक, उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक, इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता तान पर चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है। उत्तर है, चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर इतनी आसक्त है, वे उसे सुनकर अपना घर बार सब कुछ भूल जाती है और उसके पीछे दौड़ी चली जाती है। अब है भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक ए एकलौध के धाम, करील के कुंजन ऊपरी वारव। उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि ब्रज के कांटेदार झाड़ियों एवं कुंजों, करोड़ों स्वर्णिम महलों के सुखों को भी न्याछ्वर करने के लिए तैयार है। उन कुंजों में श्री कृष्ण अभी भी निवास करते हैं, उनका विश्वास है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटा में है, वैसा सुख संसार की 8 सिद्धियों और 9 निधियों में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जाए न जाए न जाए। उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियां अपने सुध-बुध खो देती है, अर्थात श्री कृष्ण की मुस्कान पर गोपियां इस तरह मोहित हो जाती है कि लोग लाज भी अब भय उसके मन में नहीं रहती और सब कुछ भूलकर वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी फूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है।
कालिंदी फूल कदम की डारण में क जो है वह वर्ण की आवृत्ति के अनुसार यह अनुप्रास अलंकार है। यानी पहले वाला में भी क है, इसमें भी क है और इसमें भी क है, ये तीनों में क है। इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आप लोगों को अनुप्रास या अलंकार जो चैप्टर है वो डिटेल्स में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली धारण की अधरन धरी अधरा न धर्यो। भाव सौंदर्य है क्या? गोपी अपनी सखा के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण को धारण कर लेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेगी। उसके अनुसार उसे यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है, अतः वह सौत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। शिल्प सौंदर्य है। काव्य में ब्रज भाषा और सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। ल और म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार का सटीक प्रयोग है। नेक्स्ट है रचना और अभिव्यक्ति। प्रस्तुत सवयों में जिस प्रकार ब्रज भूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कीजिए। उत्तर है मुझे अपने मातृभूमि से अत्यधिक प्यार है। हम इस धूल में खेल कर इसका अन्न जल पीकर बड़े हुए, अतः हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करें। इसीलिए जब भी मौका मिले तब मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने के लिए तैयार रहूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी मातृभूमि का सिर नीचा हो। जहाँ तक संभव होगा मैं अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करूँगा। जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 9 का चैप्टर 12 का हम लोग सारांश को जानेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।